शीर्षासन को आसनों का राजा कहा जाता है। इसको राजा कहने का मतलब ये है कि जो दूसरे आसनों से आपको बेनिफिट मिलता है, कलेक्टिवली आपको शीर्षासन से अकेले ही मिल जाता है। तो शीर्षासन से बहुत सारा फ़ायदा होता है। इससे आपका जो मेमोरी है वो अच्छा होता है, इम्प्रूव होता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब से बाहर निकलने के लिए आपको अच्छा एक जरिया मिल जाता है। यदि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा आपको डिप्रेशन है, तो उस कंडीशन में आपको अवॉइड करना चाहिए। और किस कंडीशन में अवॉइड करना चाहिए, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, फिर इसके बेनिफिट की बात करेंगे। तो जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, या आइज़ में कोई प्रॉब्लम है, कैटरेक्ट का सीवियर प्रॉब्लम चल रहा है, या जो इसमें ब्लड सप्लाई करने के लिए आइज़, ईयर, इन सब में जो वेन्स है, आर्टरीज हैं, यदि वो वीक है, वीक सर्कुलेटरी सिस्टम है यदि आपका इस एरिया में, तो उसको नहीं करना चाहिए। हेड में यदि कोई आपको इंजरी वगैरह हुई है, जिसमें स्वेलिंग वगैरह है, तो उस कंडीशन में आपको नहीं करना चाहिए। ईयर में स्वेलिंग है तो नहीं करना चाहिए। फीवर है या एक्यूट आपको कॉन्स्टिपेशन है तो उस कंडीशन में नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेंस को भी स्पेशली इस बात को ध्यान रखेंगे कि प्रेग्नेंट वुमेंस को नहीं करना चाहिए, और ड्यूरिंग साइकिल आपको नहीं करना चाहिए। साइकिल से एक दिन पहले आपको छोड़ देना चाहिए, 1-2 दिन पहले छोड़ देना चाहिए, और 1-2 दिन बाद तक आपको नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यदि कोई भी आपको सीरियस हेल्थ इश्यूज है, जैसे आपको सर्वाइकल वगैरह है, माइग्रेन है, नेक से रिलेटेड यदि आपको कोई सीवियर प्रॉब्लम चल रही है, कोई किसी तरह का आपको स्पाइनल सर्जरी वगैरह हुआ है, तो इस सारे कंडीशन में आपको अवॉइड करना चाहिए। किसी भी तरह का इसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, रिस्क बहुत भारी पड़ सकता है। और यदि आप सब तरह से हेल्दी हैं और आप शीर्षासन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप आसनों का लगभग 3 महीने आप रेगुलर नॉर्मल आसनों का प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर उसके बाद आप आ जाइए सर्वांगासन पर। सर्वांगासन के बाद विपरीत करड़ी वगैरह का प्रैक्टिस कर लीजिए। विपरीत करड़ी मुद्रा का प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप शीर्षासन के लायक हो गए हैं। फिर इसके बाद आप शीर्षासन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो शीर्षासन का प्रैक्टिस करते हैं तो कलेक्टिवली, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि मेमोरी को एनहेंस करने के लिए, शार्पनेस को इम्प्रूव करने के लिए, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए आपको काफ़ी अच्छा हेल्प मिलने वाला है। और इसके साथ साथ चेहरे पर ओज तेज बना रहेगा, स्किन जो है वो शाइनी रहेगी। क्या होता है, पूरा जो ब्लड है वो अगेंस्ट ग्रेविटी जाता है। जैसे ग्रेविटी के अगेंस्ट ये हमारे सिर की तरफ ब्लड जाता है, तब टुवार्ड्स ग्रेविटी हो जाता है, यानी हम ग्रेविटी को चीट करते हैं। और पूरा बॉडी का जो ब्लड सप्लाई है वो हेड के तरफ होने लगता है। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रेशर पड़ता है ब्रेन मसल्स के ऊपर, ब्रेन सेल्स के ऊपर। इंटरनल मतलब जो ब्लड का सप्लाई है अंदर की तरफ, उसमें आपको प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा हेड के एरिया में। और पूरा एक्सटर्नल प्रेशर मतलब पूरा बॉडी वेट आप सिर के ऊपर बेयर करते हैं, तो दोनों तरह से प्रेशर पड़ता है। तो हेल्दी हैं तो बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत सारे आपको बेनिफिट मिलेगा। और यदि हेल्दी नहीं है, हेल्थ कंडीशन बिगड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको रिस्क हो जाएगा, बहुत बड़ी समस्या भी हो सकती है। तो इसलिए आप अपने हेल्थ के कंडीशन को देखते हुए करिए। और यदि आप हेल्दी फील कर रहे हैं और हेल्दी हैं, तो आप 3 महीने 2 महीने के आसपास नॉर्मल रेगुलर प्रैक्टिस कर लीजिए। और फिर धीरे धीरे, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, सर्वांगासन, विपरीत करड़ी से शुरू करके शीर्षासन पर आ जाइए। तो इसमें बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो आसपास का जो एरिया है वो आपका फ्री होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गिरें तो कहीं इंजरी हो जाए, कहीं चोट लग जाए आपको, या कोई चीज़ टूट जाए, कुछ ऐसे टाइप का आपका नहीं होना चाहिए। तो फ्री स्पेस आपका होना चाहिए। और शुरू में चाहें तो आप वॉल सपोर्ट ले सकते हैं, उसको भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे आपको सपोर्ट लेना चाहिए। फिलहाल मैं आप लोगों को इंडिपेंडेंट कैसे करना चाहिए शीर्षासन, उसका आप देख लीजिए। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो शीर्षासन कब करना चाहिए, तो वार्म अप के इमीडिएट बाद आप शीर्षासन कर लीजिए। बहुत एक्टिव एक्सरसाइजेस करके आए हैं, जैसे कार्डियो वगैरह किए हैं या हैवी वर्कआउट किए हैं, या आसन भी बहुत सारे कर लिए हैं, और उसके बाद आप करने जा रहे हैं, तो वो पैटर्न, वो जो सीक्वेंस है वो सही नहीं होगा। आप पहले शीर्षासन का प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद थोड़े से आप काउंटर पोस्चर्स कर लीजिए, फिर उसके बाद आप रेगुलर प्रैक्टिस में आ जाइए। तो हम लोग देखते हैं शीर्षासन कैसे करना है। तो ईजी वे में आप लोगों को बता रहा हूँ, और दूसरे भी आप कई सारे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ईजी वे में कैसे आप कर सकते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सिर के नीचे आपको अच्छा कुशन रखना है। तो मैट जो है 3-4 mm का वो पर्याप्त नहीं होता है। मैट को ही 3 फोल्ड कर लीजिए, या फिर एक ऐसे टॉवल फोल्ड कर लीजिए। टॉवल फोल्ड कर लेंगे तो एक कुशन हो जाएगा अच्छा, और फिर उसके ऊपर आप करिए। तो अभी इस तरह से सबसे बेसिक वाला मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ऐसे फिंगर्स को इंटरलॉक कर लीजिए, और सिर को इस तरह से आपको इसमें होल्ड करना है। तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। और लेग को पीछे ऐसे देखिए, ये मेरा पोजीशन है, इस तरह से नी और ऐसे टोज ऐसे रहेंगे।
और फिर इसके बाद सिर को इस तरह से कर लेंगे। होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। इस तरह से, और सिर को ऐसे रख लेंगे। सिर को ऐसे रखने के बाद एल्बोज को ठीक से प्लेस करेंगे और नी को ऊपर कर लेंगे। तो इस तरह से आपका ये पोजीशन बन गया। अब धीरे धीरे फीट को पास में लाइए और पास में लाने के बाद आपको धीरे से जंप करना है। जंप करने के बाद आपको इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है। और फिर धीरे धीरे वापस आ जाइए। इस तरह से आपको 30 सेकेंड्स होल्ड करके रखना है। और फाइनल पोजीशन में यदि आप आइज़ क्लोज कर सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी बात होगी और आपके लिए सूदिंग हो जाएगा और कंफर्टेबल भी आप फील करेंगे। और आने के बाद आपको इस तरह से आर्म्स को स्ट्रेच कर लेना है। ऐसे स्ट्रेच कर लीजिए। राइट साइड में, और चाहे तो ऐसे थोड़ा सा ट्विस्टिंग कर लीजिए। तो ऐसे 30-30 का आप चाहे तो 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। 2 से 3 बार आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। इस तरह से आपको सफिशिएंट बेनिफिट मिल जाएगा। बहुत लंबे ड्यूरेशन तक करने की ज़रूरत नहीं है कि एक बार गए तो अब 5 मिनट 10 मिनट करते जा रहे हैं और सारा बेनिफिट निचोड़ लेंगे। ऐसा नहीं होता है। बेनिफिट आपको उतना ही मिलने वाला है। हाँ, इंजरी ज़्यादा हो जाएगी। यदि आप एक ड्यूरेशन से ज़्यादा आप होल्ड करते हैं तो इंजरी के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपको 1 मिनट तक का जो इसको होल्ड करने का ड्यूरेशन है वो इनफ आपको रिजल्ट दे देगा, पर्याप्त जितना आपको चाहिए। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि 2 से 3 बार आप कर लीजिए 30 सेकेंड्स में। 30 सेकेंड्स में भी पर्याप्त हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा और उसका ड्यूरेशन बढ़ा लीजिए। अब इसमें आप चाहे तो वेरिएशन भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। वृश्चिकासन कर सकते हैं, इसमें लेग स्प्रेड कर सकते हैं और दूसरे भी इसमें आप बहुत सारे वेरिएशन कर सकते हैं। पद्मासन वगैरह भी कर सकते हैं शीर्षासन में। इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं वो देख लीजिए वृश्चिकासन कैसे करना है। एक हल्का सा हिंट दे देता हूँ, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को वॉल सपोर्ट से बता दूंगा। इसमें पाम को ओपन कर लेंगे, एल्बो को थोड़ा सा ऐसे कॉर्नर में करेंगे, सिर को नीचे करेंगे, पहले लेग को ऊपर ले जाएंगे, फिर ऐसा बेंड कर लेंगे और फिर सिर को ऊपर उठाएंगे। तो इस तरह से वृश्चिकासन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें फाइनल पोजीशन में सिर पूरा ऊपर आ जाता है और पैर जो है सिर के ऊपर आ जाता है। तो ये इतना परफेक्टली मेरे से होता नहीं है, लेकिन करने का तरीका यही है। आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत भी नहीं है कि आप वृश्चिकासन करिए। और इसमें आपको आने के बाद फिर से स्ट्रेचिंग कर लीजिए। तो इस तरह से वेरिएशन के साथ में आप चाहे तो शीर्षासन कर सकते हैं। एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो आपको शीर्षासन करने से पहले करना चाहिए, आपको कुछ खाना नहीं है, एम्प्टी स्टमक ही रहना चाहिए इसको प्रैक्टिस करने के लिए। ये सब प्योर आसन है, जिसके लिए कहा जाता है कि योगा खाली पेट करना चाहिए। तो ये सब यही है जिसमें आपको बहुत सारे सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम भी इन्वॉल्व हो रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व हो रहा है, आपका नर्वस सिस्टम, आपका रिस्पिरेशन, सब कुछ इन्वॉल्व हो रहा है और डीप लेवल पर इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसलिए आपको बिना खाए एम्प्टी स्टमक आपको ये करना चाहिए। लेग स्प्रेड का भी आप कर सकते हैं ऐसे ही बैलेंस बनाकर। मैं आप लोगों को हल्का सा एक दिखा देता हूँ। तो ऐसे आप देखिए, इस तरह से आप कर सकते हैं। ये सब आपको एडवांस प्रैक्टिस।
तो इस तरह से आप अपने सेहत का ध्यान रखते हो आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं शीर्षासन का। अभी मैं आप लोगों को वॉल सपोर्ट के साथ में दिखा देता हूँ कि कैसे आपको वॉल सपोर्ट में कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मैं वॉल का सपोर्ट ले लेता हूँ इस तरह से। बिगनर है तो आप इसका हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आप सपोर्ट से करेंगे तो जल्दी आपसे होगा नहीं, फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इंडिपेंडेंट ही करना चाहिए शीर्षासन का प्रैक्टिस, या जितने भी बैलेंसिंग पोस्चर हैं उसमें इंडिपेंडेंट ही करना चाहिए। हाँ, शीर्षासन में यदि आप गिर रहे हैं आगे चार, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि स्पेस फ्री होना चाहिए। गिर रहे हैं तो स्पाइन को लूज छोड़ दीजिए और पैर को आगे कर लीजिए। तो इस तरह से पहले पैर आपका आगे आएगा, तो स्पाइन की जो इंजरी जो है, नेक की जो इंजरी है, उससे आप बच जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखेंगे, बहुत सावधानी के साथ आपको काम करना है। अब इस तरह से देखिए, वॉल से करते हैं तो क्या इसमें रिस्क नहीं होता है, इसमें बैलेंस का काम आप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ शीर्षासन का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से ही आपको काम करना है। ऐसे आ जाइए, ये लेग को ऐसे स्ट्रेच कर लीजिए और ऐसे जंप करके ऐसे सपोर्ट ले लिए। एक ड्यूरेशन तक रोकने के बाद आपको वापस आ जाना है। तो इस तरह से आप शीर्षासन का प्रैक्टिस करिए। जो मैंने आप लोगों को प्रिकॉशन बताया था, जो मैंने आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उसको ध्यान से समझ लीजिए। फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए और आसनों के साथ आप इसको ऐड करके आप एडिशनल बेनिफिट पा सकते हैं, बहुत सारा बेनिफिट आप पा सकते हैं। ये थायराइड यदि प्रॉब्लम है थायराइड का, या कोई भी आपका हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो उसको भी क्योर करने में काफ़ी अच्छा काम करने वाला है। पूरा आप देखेंगे तो जो मेन हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, पिट्यूटरी ग्लैंड हो, पिनियल ग्लैंड हो, थायराइड हो, ये सब इसी एरिया में है। तो उनको इनफ अमाउंट में ब्लड सप्लाई होता है, तो इस तरह से वो हेल्दी होते हैं। तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, बशर्ते मैंने जो आप लोगों को कंडीशन बताया था वो सबको फुलफिल करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।